परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधारमण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हिमाचल में विराजमान माता बगलामुखी मंदिर के पुजारी जी श्री दिनेश पुजारी जी को बारंबार प्रणाम। जय हो। आप सब लोगों को दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे श्री खाटू श्याम जी, जिनके मधुर श्रृंगार नित्य वैसे ही हो रहे हैं जैसे खाटू धाम में हो रहे हैं। खाटू धाम का श्रृंगार और यहाँ एक सा ही श्रृंगार चल रहा है, ऐसा हमें कल पता चला। ऐसे श्री बाबा खाटू श्याम जी को प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं श्रीमद् भागवत जी के पाठ में विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी भाग्यनगर निवासी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा हम आप सब लोग मधुर भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ ही दिव्य दिव्य उत्सव नित्य ही यहाँ मन रहे हैं। आज राधाष्टमी का पावन दिवस और ब्रजवासियों को चाहे कहीं रख लो, पूरे साल चाहे जहाँ रख लो, लेकिन जन्माष्टमी और राधाष्टमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोवर्धन पूजा और होली, ये चार उत्सव ब्रजवासियों को बहुत प्रिय हैं। इन चार उत्सवों में ब्रजवासी प्रयास करते हैं कि हम अपने धाम में ही रहें, हम अपनी लाडली जी के पास रहें, अपने लाला के पास रहें। और ये चारों उत्सव व्रज जैसे कहीं और मन भी नहीं सकते। पहला होली का उत्सव, व्रज की ही प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में। दूसरा जन्माष्टमी महोत्सव, तीसरा राधाष्टमी महोत्सव और चौथा गोवर्धन पूजा। ये चारों उत्सव व्रज की निधि हैं। और इन चार उत्सवों में यदि ब्रजवासी ब्रज से अन्य कहीं स्थान पर आपके सन्मुख बैठा है और व्रज का अनुभव करके स्मरण करके उत्सव कर रहा है, तो ये उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है जो ब्रजवासियों के साथ वो उत्सव मना रहे हैं। हम ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ब्याह वारे दिना दुल्हा को लेके चले गए। जिसका ब्याह है उस दुल्हा को अगर ब्याह से ही दूर कर दिया जाए तो उसके लिए कितनी पीड़ा की बात है। ठीक वैसे ही ब्रजवासी जनों के लिए राधाष्टमी, जन्माष्टमी, दीपावली और होली, ये चार उत्सव उनके प्राण हैं। भाग्य है हमारा कि भाग्य नगर में श्री भाग्य लक्ष्मी मैया ने आमंत्रित किया, गौ माता ने आमंत्रित किया, खाटू नरेश ने आमंत्रित किया और इस राधाष्टमी के उत्सव पर यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत राधाष्टमी महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुबह कौन कौन पधारे थे आप में से? वाह, बहुत जल्दी नहा धो के आ गए आप भाई ना। अच्छा, गए ही नहीं यहां से? वाह, बहुत बढ़िया। आज जो उत्सव हम लोग मना रहे थे, ये समझ लीजिए कि उस प्रेम सिंधु की एक बिंदु है, उस आनंद सिंधु की एक बिंदु है। सिंधु मतलब समुद्र। तो सोचिए कि हम आप सब लोग 5000 वर्ष बाद जिस उत्सव का अनुभव करके इतने आनंदित होते हैं, तो जिस समय वह उत्सव घटा होगा तो कितना सुख रहा होगा। श्री वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहां पर लाली को जन्म भयो। सुन करके नंदरानी यशोदा नंद बाबा और लाला को लेकर के वहां गए। खूब सुंदर उत्सव हो रहा है, खूब आनंद के साथ पूरे ब्रजमंडल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज जोड़ी मिली है ब्रज को, युगल मिले हैं। और वो भी कैसे मिले? अनेक बार मैंने कथाओं में क्रम कहा है। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली को देख करके मैं जितनी न्योछावर लेके आई हूं सब फीकी लग रही हैं। लाली पे मोती वारवे को मन्ना है हेरो, लाली पे हीरा बारवे को मन्ना है हेरो। क्यों? बोले सब फीके लग रहे हैं लाली के आगे।
तो गोद में बैठे हुए लाला ने यशोदा मैया को हाथ ऐसे स्पर्श करके हिलायो। अब वो तो ठाकुर जी बाल लीला के भाव से कुछ कर रहे थे, लेकिन यशोदा मैया का तभी ध्यान गया लाला पे। तो ठाकुर जी तो नील मणि की तरह चमकते हैं। लाला को देख करके मैया बोली, अरे इस सवरे रत्न फीके लग रहे हैं लाली के काजे, गोद में बैठो का रत्न यही है लाली के लायक तो। और श्री ठाकुर जी कोई 8 बार वार करके किशोरी जी के बगल में पधराई दियो। किशोरी जी की नजर काहे ते उतारी? ठाकुर जी तो उतारी है। और तब ब्रजवासी सब गाने लगे, आनंद करने लगे कि आज हमें युगल प्राप्त भये हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। या फिर ऐसा कहो कि व्रज को निधि रूप में तो श्री कृष्ण 1 साल पहले अष्टमी को मिल चुके थे, पर श्री कृष्ण की निधि अब प्रकट हुई है। जिन्हें देख करके ब्रजवासी जीते हैं वो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण जिनको देख करके जीते हैं वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी, वो हमारी लाडली जी हैं। बंधुओं, भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर में 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय, इस प्रकार 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। और इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी ने हमें प्रदान केवल इसलिए किया कि किसी एक के माध्यम से तुम मेरी प्राप्ति कर लो। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। आज सुबह जो उत्सव हुआ, हम तो बहुत थक गए उसमें। और श्रमित व्यक्ति तन से कम होता है, मस्तिष्क से ज्यादा होता है। तो हमारी भागदौड़ इतनी ज्यादा हो जाती है। और फिर उसके बाद वो बीच में रेलिंग में जब हम गए तो 2-4 माताएं ने तो मेरी धोती खींच ही ली। अब मैं उनके मुख की ओर देख के बोलूं, आपको लग नहीं रहा है कि ये खुल जाएगी? वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। उस समय मुझको बहुत मन में हो रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। आपको पांव छूने हैं, आपको हमसे कुछ चाहिए, बधाई चाहिए, ठीक है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कुर्ता पकड़ लो, धोती कौन पकड़ता है? बहुत डर डर के जाता था मैं वहां, लेकिन फिर भी जा रहा था। हमारे महाराज जी नहीं आए आज। हमें लगी कि महाराज जी आते तो आनंद कराते आपको भी। अच्छा। लेकिन खूब सुख हुआ, खूब आनंद हुआ। तो भगवान ने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, और 10 इंद्रियों से ठाकुर जी एक ही इच्छा प्रकट करते हैं कि इनमें से किसी भी एक का आश्रय लेकर के तुम मेरी प्राप्ति कर लो। परंतु ये 10 इंद्रियों से हम भगवत प्राप्ति तो कर नहीं पाते, बल्कि जिन्हें ठाकुर जी ने हमें हमारा दास बना करके भेजा, हम उन्हीं को अपना स्वामी बना लेते हैं। 10 इंद्रियां ठाकुर जी ने हमको दासत्व के रूप में प्रदान की हैं। आंख हमारी स्वामी नहीं है, दास है। हम चाहते हैं कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है तो आंखों को देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें कथा सुननी है तो कानों को सुनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद पाना है तो जीव को प्रसाद पाना पड़ेगा। ये 10 इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, दास हैं। पर जीवात्मा भटक कब जाता है? जब ये 10 इंद्रियां स्वामी बन जाती हैं। हम कहते हैं नेत्रों से कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है, पर नेत्र कहते हैं नहीं, हमें तो वो फिल्म सितारा आ रहा है हैदराबाद, उसको देखना है। कानों से कहते हैं कथा सुनने, नहीं, हमको तो वो फलाने संगीत सुनने हैं, आदि आदि। तो आज की तारीख में कथा आवश्यक क्यों, सत्संग आवश्यक क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां, जिन्हें ठाकुर जी ने दास बना के भेजा, वो स्वामी बन गई हैं। इसलिए कथा का आश्रय लिया जाता है कि वो स्वामी ना बने, दास ही रहें। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण धराधाम पर पधारे जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। लेकिन कहीं ठाकुर जी कल्याण करते करते स्वामित्व में ना चले जाएं, इसलिए स्वामित्व की स्वामी बनकर के श्री किशोरी जी पधारी। ठाकुर जी तो कहते ही बोले, आप जगत के स्वामी हो, पर यहां एक दृष्टि डाल के रखना, आपके ऊपर भी कोई बैठो है। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां कथा के माध्यम से स्वामित्व पद को छोड़ के दासत्व स्वीकार करती हैं, वैसे ही व्रजवासी और व्रज में विराजमान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण किशोरी जी के प्रभाव से
प्रेम में आतुर रहते हैं, स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्रज में श्री कृष्ण जो है वो प्रेमी श्री कृष्ण है, प्रभाव उनका दिखाई नहीं देता वहां पर। किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है, ये सब बातें हमें आज सुनानी थी, पर अब सुनाएंगे अगर मन में भाव आया तो। अभी हम कथा में चलते हैं। ठाकुर जी के मंगल, कल क्योंकि कृष्ण जन्म भी हुआ है, ठाकुर जी का यश सब जगह गाया जाएगा, पर किशोरी जी तो वहीं निकल के आती हैं जिह्वा से जहां किशोरी जी का मन होता है। अगर किशोरी जी का मन हुआ तो किशोरी जी पधारेंगे, नहीं तो तब तक आप ठाकुर जी के ही भाव सुनो। लाला कैसे जन्मे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है, आत्मज उत्पन्न, और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए, सबने अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, सबने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष बांधे हैं। कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केले के पेड़। कहते हैं कि वह मंगल द्योतक होते हैं। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, गुब्बारे मत लगाइएगा। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, लेकिन केले के वृक्ष जरूर लगाइएगा, क्योंकि वे मंगल द्योतक होते हैं। आप एक कभी अनुभव कीजिए, केले के वृक्ष खड़े कर दो, अपने आप उस स्थिति में उत्सव प्रकट हो जाता है, लगने लगता है कि यहां कोई मंगल कार्य हो रहा है, इतना मंगल द्योतक होता है। कभी भी जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव मनाइए तो ठाकुर जी की पलना पे, ठाकुर जी के मंदिर पे केले के वृक्ष दोनों दो तरफ रखो, वो मंगलकारी होते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं, और नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? नंद भवन नहीं गए, यशोदा मैया के पास नहीं गए, लाला को देखने नहीं गए, सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए। और जितने ब्राह्मण हैं गोकुल में, सबके यहां जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करके आए कि आप हमारे घर पधारो, और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः, ब्राह्मण भगवान का मुख है। इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। पृथ्वी को 7 लोग धारण करते हैं। सबसे पहला गौ, दूसरा विप्र ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा सती यानी कि पतिव्रता नारी और पत्नी व्रत पुरुष, पांचवा सत्यवादी अलुब्धा यानी कि लोभ रहित व्यक्ति, और सातवां दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 लोग जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक प्रलय नहीं आएगा। जिस दिन एक भी गौ नहीं रहेंगी, एक भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद का वाचन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सती नारियां नहीं रहेंगी, पत्नी व्रत पुरुष नहीं रहेंगे, दानी व्यक्ति नहीं बचेंगे, लोभी व्यक्ति खत्म हो जाए, लोभी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। हम लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये 7 हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि आप पहले हमारे साथ चलो और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने घर आकर के स्वस्ति वाचन किया। आज हमने किशोरी जी के हमारे लाल जी की जो उठी हुई भुजा है ना, ये आधा अंग जो है ये किशोरी जी, और ऐसे जो है ये ठाकुर जी। रास लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो किशोरी जी ऐसे नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी ऐसे, दोनों रास करते करते चिन्ह में एक हो गए। तो आधा अंग किशोरी जी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया। तो हमारे गिरधर लाल जी जो ऐसे ही हैं, ऐसे कमर पर भुजा है और ऐसे ये भुजा ऊपर है। तो इसलिए आज के दिन जब अभिषेक होता है तो विशेष अभिषेक भुजा का किया जाता है, क्योंकि वो श्री जी की भुजा है। और लाल जी का अभिषेक करने के बाद हमने भी सबसे पहले क्या किया, सब ब्राह्मण आए जितने आ सके, सबसे स्वस्ति वाचन करवाया, सबसे श्री सूक्त का पाठ करवाया, पुरुष सूक्त का पाठ करवाया। उसके बाद लाल जी के चरणों की तुलसी दल सबसे पहली बधाई रूप में सब विप्रों को प्रदान की, और विप्रों ने उसको ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, सब विप्रों ने अपने हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के ठाकुर जी का मंगला शासन किया। एकमात्र ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे सकते हैं कहीं भी, और ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, और स्वस्ति वाचन जब हो गया तब नंद बाबा ब्राह्मणों की आज्ञा से नंद भवन में गए और लाला को जाकर के मुख देखो। अभी तक लाला देखे नहीं है। गौ ब्राह्मण संतों में ऐसी निष्ठा होती है तब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी चुन के आते हैं परिवार, ऐसे कहीं ना पहुंच जाए मोह उठा के। ठाकुर जी को जब पता चले ना कि भाई ये परिवार गौ ब्राह्मण संत सेवी है,
तब ठाकुर जी उस परिवार को स्वीकार करते हैं। नंद बाबा की कैसी निष्ठा है, कोट वाली दीदी बैठ जाएं, ये निष्ठा है। सब ब्रजवासी चारों तरफ से नंद भवन के खड़े हैं और बस भुजा उठा करके बधाई हो कह रहे हैं। नंद बाबा आकर के अटारी से सोने लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं। सब कह रहे हैं बाबा जी सब नाए चाहिए। बोले तो अपने लाल को दर्श कराए दो, लाला को मुखमंडल दिखाए दो। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए तो यशोदा मैया बोली मुख तो नहीं दिखाऊंगी, चरण दिखा दूंगी। और बाहर ला करके यशोदा मैया ने केवल लाला के चरण दिखाए। चरण देख करके ऐसे बावले भये सब ब्रजवासी, ऐसे कोमल कोमल चरण श्री ठाकुर जी के। सब कहने लगे मैया नेक दर्शन कराए दे, नेक दिखाए दे, कैसे हो लाला। और जैसे ही मुखमंडल को दर्शन करायो, अभी ठाकुर जी 1-2 दिन के हैं बस। और उस समय बुरा नहीं मानिएगा, नवजात बालक जो होता है ना, उसका रूप आता थोड़ी है, सब एक से ही लगते हैं। कभी आप प्रसूति का गृह में जाकर के देखिए, बालक जन्म लेते हैं सब एक से लगते हैं। हाँ, इंडियन अफ्रीकन में तो अंतर आ सकता है, थोड़े बहुत रंग का अंतर लगेगा, लेकिन हाथ नाक कान मुंह सब एक जैसे लगते हैं, कोई रूप ऐसा विशेष प्रकट होता नहीं। लेकिन एक दिना के कन्हैया को भी रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जैसे ही यशोदा मैया ने मुख दिखायो, प्रेमाश्रु छलक पड़े ब्रजवासियों के नेत्र में, इतने सुंदर। और दूर से दिख रहे हैं अभी तो। सब ब्रजवासी गाने लगे, हो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। एक बात बताइए, आप में से कितने इनके घर में ठाकुर जी की सेवा चलती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा चले सबन के? आप सब यशोदा ही हो, क्योंकि आपके घर लाला विराज रहे हैं। तो ये पंक्ति आप सबके लिए है। अरे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे जुग जुग जब होए यशोदा मैया कह के बोले, हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले।
भुजा उठा के जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की, हे वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा रमण लाल भयो, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और ऐसा उत्सव मनो महाराज की कब कब में 6 महीना बीत गए, ब्रजवासियों को पता नहीं चली। उत्सव का स्वरूप क्या होता है? जहां देह की स्थिति आपको पता ना चले, जहां पर आप ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लग जाएं जो आपने कभी विचार ही नहीं की थी, वो उत्सव होता है। अभी तो भाग्यनगर है इसलिए हम थोड़ी बहुत तो लाज रखते हैं, सुबह उत्सव में थोड़े बहुत तो मर्यादा में रहना पड़ता है, कथा भी तो करनी है, नहीं तो उत्सव तो यूं मानो जहां में नाक मुंह सब एक। वो जो रैंप थी उस पर पन्नी बिछी थी, तो हम इतनी जोर से रिपट रहे थे, 2-4 बार सच में मुंह गिरते गिरते बचे, क्योंकि पैर भी खींच रही थी 2-3 माताएं। मेरे पास उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो उनको कैप्चर करके सबको दिखाता, ये थी। तो अगर ये ब्रज में होता तो पता क्या होता, आप लोग जहां खड़े थे, जहां पे वो रैंप, वहां पे फिसल नहीं मार रहे होते सबरे, दूर से दौड़ के आते, रिपट जाते और रिपट करके बोलते बधाई हो। क्या आता है? हम कथा करने बैठे, थोड़ी देर बाद जब देखते हैं समय तो 7 बज गए, 7:30 हो गए, अब तो कथा विश्राम का समय हो गया। ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों? उत्सव का ये स्वरूप है कि उत्सव में समय भी बहुत जल्दी व्यतीत होने लगता है। कि लीला में आ रहे हैं, इसको ऐसा मानना चाहिए कि व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है तो कौन कौन सी बाधा आती है? तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। पूतना के बाद कौन आएगा? पूतना के बाद आएगा सक्तासुर, सक्तासुर के बाद आएगा तृणावर्त, तृणावर्त के बाद फिर अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, ये सब राक्षस आते जाएंगे, कालिया नाग। ये सब राक्षस कहीं ना कहीं एक संग। तो ब्याह करा दो जाते, इतनी सुंदर ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी ढाल, नेत्रों से जब किसी को देखे तो ग्वाल वाल तो मूर्छित है कि गिर रहे हैं, ऐसी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। और केवल गोप ग्वाल मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित हो रही हैं, आवाल वृद्ध वनिता सब मोहित। अरे कहां तक है, यशोदा मैया मोहित हो गई, तो सोचो कितनी सुंदर बन के आई होगी पूतना। नंद भवन में जब उसने प्रवेश किया तो उसके रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया के चित्त में आई, अरे विधाता, तैने कछु साल बाद या को जन्म किया होता तो अपने छोरा को ब्याह यही तो कराती मैं। कैसी सुंदर है, बिल्कुल मेरे लाला की बहू बनवे लायक है। अच्छा, बनावटी लोग जो होते हैं वो रूप भी बना लेते हैं, श्रृंगार भी बना लेते हैं, फिर व्यवहार भी बना लेते हैं, बोली चाली भी ऐसी करेंगे जैसे पुष्प झर रहे हो मुख से। किसी को क्या पता है कि ये जो पुष्प झरे जा रहे हैं इसके भीतर ज्वालामुखी है, जला करके भस्म कर देगी। मोहित हो गए उस पर। अब तो पूतना की चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब यशोदा मैया को लगे या तो पूछ लूं या कि लाली है कि ना है, ये इतनी सुंदर है या कि लाली इतनी सुंदर तो ना होगी, नेक तो होगी या जैसी बातें अपनी छुराक कर दूंगी ब्याह। अरे आओ बहन, कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं आपके लाला को। अच्छा ये बताओ पहले तो ब्याह है को तुम्हारो? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गो। बालक बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं है। छोरी हो तो मुझे निमंत्रण जरूर दियो। पूतना बोली छोरा भयो तो? छोरा में तो सब आएंगे ही, मैं तो छोरी होएगी तो आऊंगी। यशोदा मैया तो कहीं और विचार कर रही हैं। सोचिए कितनी खतरनाक है पूतना यशोदा। अच्छा, कई एक जगह मुझे प्रश्न आया कि महाराज जी ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए, गोपियां पूतना पर मोहित हो गई, ये बात समझ में आती, चलो ठीक है वो तो इतने ज्ञानी नहीं, पर यशोदा
उनको ठाकुर जी अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर यशोदा कैसे मोहित हो सकती है? इतनी विवेक तो यशोदा में होना चाहिए ना। और फिर आप हमको सावधान कर रहे हो कि तुम सावधान रहो पूतना से। अरे जब यशोदा भगवान की मैया सावधान नहीं हो पाई तो हम कैसे होंगे? तर्क में, प्रश्न में वजन तो था। फिर हमने दो बातें कही, दो बातें सुनिएगा। पहली बात, विवेक जागृत किस व्यक्ति का रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन जी रहा होता है उसका विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के आश्रित हो जाता है ना, उसका विवेक भी शांत हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है, अब आप प्रहलाद जी महाराज को देख लो, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी एक बार भी कह तो सकते थे पिताजी ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, आप जो मुझे प्रदान करेंगे मुझे सब स्वीकार है, आप जैसी स्थिति मुझे देंगे मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि प्रेम मार्गी जब व्यक्ति हो जाता है तो वो स्वीकार करने लगता है, वो दोष नहीं देखता सब में। यशोदा मैया किसी में, और उनका नाम ही यशोदा है, यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, मतलब खुद करने के बाद दूसरे को दे दे। ये सब मैंने व्यवस्थित किया और मैंने नाम कर दिया आपका। इस स्थिति को यशोदा कहते हैं। यशोदा मैया का तो ये काम है। तो दो बातें हैं। पहली बात कि ब्रजवासी जो हैं ये प्रेम मार्गी हैं, ये ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपनी। दूसरी बात, यशोदा मैया यश देने वाली है। अरे जो श्री कृष्ण को सबको प्रदान कर दे वो यशोदा है। अगर होती यशोदा मैया की जगह कोई और तो पूतना को कृष्ण को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, यशोदा मैया थी तो पूतना का उद्धार हो गया, नहीं तो पूतना का कल्याण नहीं होता। बाहर द्वार पे ही रोक देते। अगर कोई और मैया होती तो खबरदार भीतर मत आना, विवेक जागृत होता तो। लेकिन यशोदा मैया का शायद विवेक जागृत हो गया होगा, पहचान गई होंगी और मन में विचार किया होगा, जब जीव इतना समीप आ गया है तो फिर इसके दोष देख करके वापस क्यों किया जाए, प्रभु की शरणागति करा के इसका उद्धार करा देते हैं ना। ये यशोदा है। मतलब पूरे रास्ते दौड़े और मंजिल आने से पहले कोई रोक दे, कितना कष्ट होता है। साल भर ब्याह किया, साल भर इंतजार किया और ब्याह से 2 दिन पहले छोरी ने मना कर दियो, मैं ना कर रही, कितना बुरा लगे बेचारा। वो छोरा कहां जाएगा वो। ठीक वैसे ही पूतना जब इतना सब कुछ करके आ चुकी है और ठाकुर जी के इतने समीप पहुंच चुकी है, और विचार कीजिए ठाकुर जी फिर भी दोष देख रहे हैं पूतना में। क्यों? क्योंकि जब पूतना की गोद में ठाकुर जी प्रदान किए गए तो ठाकुर जी ने ऐसे आंख बंद कर ली। लेकिन यशोदा ये आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है? व्यक्ति चाहे कितना भी कुलीन क्यों ना हो, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, परमात्मा को गोद में देना यह आचार्य का काम है। भले ही ठाकुर जी देखे ना, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष है मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। तो मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पर। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए मैं जिसको तिलक दे दूं, भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक उसी समय आपके पूर्व की जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते, खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ मत करो, बस शरणागति लेने के बाद गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र का जाप करने लग जाओ, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो आचार्य का तो काम है, कितना भी दोष क्यों ना हो जीव के अंदर, उसकी गोद में ठाकुर जी को बैठाना या उसको ठाकुर जी के चरण में पहुंचाना। और यशोदा मैया आचार्य हैं, वो पहचान गई हैं पूतना को, लेकिन विचार कर रही हैं जब इतनी समीप आई गई है तो फिर यहां तक काय को भगाऊं यार, लाला है गोद में दे करके या को उद्धार करवाए। तो
अच्छा ले तुम्हारा ही लाला है। अब देखो कथा आपको ऐसे समझनी पड़ेगी, लीला तो एक सी चल रही है, पर उस लीला के पीछे के भेद समझाने के लिए हम कभी कभी बाहर जाकर के समझाएंगे। हाँ, लीला वैसी चल रही है। यशोदा मैया बोली अच्छा लो तुम्हारा ही लाला है, गोद में लो। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला दिए, पूतना ने गोद में लिए, ठाकुर जी ने अपने आंख बंद कर ली, नहीं देखा। छोटे से ठाकुर जी ने ऐसे आंख पे हाथ धर लिया। इतने में कोई लोग बुलाने आ गए तो यशोदा मैया बाहर चली गई। अब यहां ठाकुर जी की स्थिति देखो, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? भाई व्यक्ति मुंह कब फेर लेता है? जब नाराज होता है। कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं और फिर भी आपको देखे ही जा रहा है, तो इसका मतलब अभी नाराज कम है, समझा लो, बात कर लो। लेकिन कोई कहे कि मैं बहुत नाराज हूं और फिर ऐसे बैठ जाए या कहीं चला जाए या दिखे ना, जब तुम सामने आ जाओ तो नीचे, तो समझ जाओ सच में नाराज है, नजर ही नहीं मिला रहा है। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसका मतलब क्या है? बाकी राक्षसों का उद्धार भी ठाकुर जी करते हैं, पर पूतना से तो ठाकुर जी नाराज हो गए। क्यों? बोले क्योंकि पूतना, सबसे पहला कारण कि तू जैसी है वैसी बन करके नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके आई है, पहला कारण। ठाकुर जी नाराज कब होते हैं? हम जैसे हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं, हमारी जैसी स्थिति है, जैसे हाथ हैं, जैसे पांव हैं, जैसा मुख है, जैसे भी हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, पर ठाकुर जी को हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने बनाए हैं। मटका बनाने वाले को अपने सारे मटका प्रिय लगते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने बनाए हैं। ठाकुर जी बोले भले भले ही तू राक्षसी है, पर तू जैसी है वैसी क्यों नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके क्यों आई है? तो पूतना को ना देखने का पहला कारण क्या है? रूप में परिवर्तन। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, कि ठाकुर जी के सामने सच संवर के नहीं जाना चाहिए। सुबह सुबह सो के उठे, आंख मिटते मिटते पहुंच गए मंदिर, महाराज जी कह रहे थे जैसे हो वैसे चले जाओ। श्रृंगार नहीं व्यवहार, श्रृंगार नहीं विचार, श्रृंगार नहीं अपनी स्थिति, वो जैसी है उसको वैसी ही रखो। क्या हो गया भैया? आवाज नहीं आ रही? कहां पे? पीछे? अच्छा बुलवाते हैं, अभी ऑपरेटर साहब कहीं गए हैं, आ जाएंगे तो फिर करवाते हैं। बिराज कहां से आए आप? नहीं यहां पे कहां से आए हो? अच्छा सबसे पीछे से, अभी पहुंचवाता हूं आवाज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? कहां था मैं? हैं? हाँ नाराज, श्रृंगार, हाँ हाँ श्रृंगार, श्रृंगार। अच्छे श्रोता हैं आप। बाह्य श्रृंगार नहीं है, विचार, स्थिति, मन, ये जैसा है वैसे ही ले जाओ। हम आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। अगर आपके विचारों में दूषितता आती है ना, ठाकुर जी के पास वैसे ही जाओ, बोले देख लो ठाकुर जी, मैं तो कथा भी सुनने जाता हूं, मैं तो नाम जप भी करता हूं, मैं तो तिलक भी लगा लेता हूं, ये फिर भी मेरे मन में ये दूषित विचार क्यों आते हैं? वो पड़ोसी के प्रति मेरे को ईर्ष्या क्यों होती है, या उसका चिंतन मुझे क्यों होता है, या उसके बारे में गलत विचार। आप जैसे जाइए ना ठाकुर जी के आगे, परिवर्तन मत कीजिए। वो वैद्य हैं, काय के वैद्य हैं? हमारे मन के वैद्य हैं। पर हम अपना रोग ना ठीक करवा, मतलब वही बात हो गई, शुगर पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाकर के कह रहा है शुगर ठीक मत करो, मतलब शुगर ठीक करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कह रहा ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं कितना भी मीठा खाऊं कोई दोष ना हो। यही काम तो हम लोग करते हैं। हम ठाकुर जी के सामने जाकर के अपने दोषों की शिकायत नहीं करते, बल्कि ठाकुर जी जाके कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सब दे दो। ठाकुर जी कहते हैं पहले जो भीतर है उसका तो निवारण करवाओ, उसको रहने दो भीतर ही, आप तो देते जाओ। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे पहला कारण, पूतना अपना रूप बदल करके आई है। अच्छा चलो, रूप बदलने में इतने नाराज तो नहीं होने चाहिए थे ठाकुर जी। खुद आप इतना रूप बदल बदल के भक्तों को दर्शन देने जाते हो, भक्त नाराज हो जाएं तो? ठाकुर जी कहेंगे रूप बदलने से मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। दूसरा कारण ठाकुर जी के गुस्सा होने का क्या है? बोले एक तो रूप बदल के आई, ऊपर से मेरा उत्सव मना रहे सब ब्रजवासियों का इसने उत्सव छुड़वा के अपनी ओर आकर्षण कर लिया। ये दूसरा नाराजगी का कारण। मतलब कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, कोई भगवत परायण है और आप उसकी भक्ति में बाधक बन रहे हो, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है। इन दो चीजों पर परम सावधान रहिए। ठाकुर जी की नाराजगी ना हो उसके लिए एक तो जैसे हो वैसे जाओ, और फिर भी परिवर्तन, जो भक्ति में लीन है उनकी भक्ति में विघ्न मत बनो, उनके भाव में, उनकी कथा में, उनके विचारों में विघ्न मत बनो।
पूतना आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमद्गुलम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितोऽपिव। स्तन मुख में लेते ही भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण पीते ही महाराज पूतना तो व्याकुल हो गई। अब यहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधिनी जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठाकुर जी ने विष पी लिया, दूध पी लिया, रस तत्वों को पी लिया, ये सब बातें समझ में आती है, पर पूतना के प्राण क्यों पिए भगवान ने? प्राण हरण किए जाते हैं और उसके लिए ठाकुर जी मुष्टिक प्रहार कर देते, पाद प्रहार कर देते, कुछ भी कर लेते, पर पयोधर से प्राणों को क्यों पी रहे हैं? तब महाप्रभु जी वर्णन करते हैं सुबोधिनी जी में, ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे। तो बोले पूतना गोकुल आने से पहले असंख्य घरों में जाकर के असंख्य बालकों को मार करके आई है, और उन सब बालकों के प्राण हरण करने के कारण सबके प्राण पूतना के चित्त में बैठे हैं। तो ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और पुनः व्रजमंडल में जितने बालक मारे गए थे सबको पुनः जीवित कर दिया है, सबका उद्धार किया। पूतना के प्राण नहीं पी रहे ठाकुर जी, उन बालकों के प्राण निकाले हैं। जब बहुत देर हो गई और पूतना के प्राण निकलने को होने लगे, अपने वास्तविक रूप में आ गई, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके कहने लगी, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि 6 दिन के लाला बोल पड़े और पयोधर पकड़ करके बोले, मौसी जी हम पे तो ले, फिर बात छोड़े ना है। ये बात तो सत्य बंधु, या तो ठाकुर जी की पकड़ में आओगे नहीं, कितनी कथा सुन लो, कितने मंदिर है आओ, कितने ब्रजमंडल घूमे आओ, कितने गोवर्धन परिक्रमा कर लो, या तो उनकी पकड़ में आओगे नहीं, और उनकी पकड़ में आए गए तो कितने प्रयास कर लियो छोड़ के जा नहीं पाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए तब तक आनंद कर लीजिए जब तक पकड़ में आ नहीं रहे हो। अभी पता है स्थिति क्या है, मेरी भी और आपकी भी, हमने ठाकुर जी पकड़ रखे हैं, वो जहां जहां जाते हैं हम पीछे पीछे भग देते हैं। काउ देना ठाकुर जी को मूड आ गया और घूम करके देख के उनने ज्यादा ना पकड़ो, वाह देना, फिर नहीं छूट पाओगे। अभी हमारी स्थिति क्या, हमने पकड़ रखे हैं, जब मन चाहता पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी ने पकड़ लियो, ज्यादा ना उनने पकड़ लियो, फिर नहीं छूट पाओगे। और वो पकड़ते नहीं है सबको, ये बात है, सब पर उनकी दृष्टि जाती नहीं है। मीराबाई का एक पद है, मुझे कोई लिख के दे गया आज और मैं गाता ही हूं कथा में। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काई कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काई कर। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काई कर से। मैं तो गोविंद रा गुण ये वो बोल रही है जिसको ठाकुर जी ने पकड़ लिया है। अरे राजा का डर किसको नहीं होता, मृत्यु का भय किसको नहीं होता, विष का भय किसको नहीं होता, सबको होता है। और जिसको ठाकुर जी पकड़ लेते हैं उसको फिर किसी का भय नहीं होता। मीराबाई से कहा तुम कीर्तन भजन मत गाया करो, राणा को अच्छा नहीं लगता है। आपके देवर मीराबाई पर अभी 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक 7 दिन की भागवत कथा है चंडीगढ़ में, और उस कथा में विशेष रूप से करीब 3-4 वर्ष बाद मीरा चरित्र सुनाया जाएगा पूरा। और 7 दिनों तक भागवत जी भी रहेंगी और श्री भक्तिमती मीराबाई का चरित्र भी रहेगा। बहुत सुंदर चरित्र है, भावुक कर देने वाला चरित्र है मीराबाई का। मीराबाई के जब जिनसे ब्याह हुआ वो गुजर गए तो उनके देवर बहुत उत्पीड़ना करते थे। तब सब समझाते थे कि मीरा तू भजन मत किया कर, वो तेरे को इतना पीड़ा देते हैं। अरे वो राजा है, उसकी बात मान लो। मीराबाई कहती हैं वो तो एक नगर का राजा है, पर मैं जिनका गुणगान गाती हूँ वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। नगर का राजा ज्यादा से ज्यादा नगर से निकाल देगा, रूठ गया तो, ब्रह्मांड का राजा रूठ गया तो कहां जाऊंगी मैं, फिर तो जगह ही नहीं है फिर कहीं भी। इसलिए गाती हैं ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं,
राणा जी रूठे तो मैंने खाए कर से। मैं तो गोविंद राम हे चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी आए कर से। मैं तो गोविंद रा मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा, कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या। कृष्ण नाम जहाज चला ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासू। हे मैं तो भव सागर तर मन काए कर से। गोविंद राम मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने नहीं पाएंगे। सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी पूतना का, सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी पूतना का प्राण पकड़ लिए ठाकुर जी ने, और विशाल विकराल स्वरूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और उसका वध हो गया। बोल पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन आके ठाकुर जी ने पूतना मार दी। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज कहां थे भैया, जाए करके देखो तो पूतना मरी पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर ठाकुर जी पौड़े हैं। ब्रजवासी ने ऊपर चढ़ के लाला उतारे और लेकर के गए सीधे गौशाला। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षम चक्षुषशाकृता द्वादशांगे सुनामि भी। भगवान को गौशाला ले जाकर के गौ खुर के रज से 12 अंगों पर तिलक किया, गौमूत्र से स्नान करा के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। भगवान ने पूतना को मातृगति प्रदान की। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला जैसे ही भय, पहली बार करवट ली तो ठाकुर जी का करवट उत्सव मनाया गया। लाला ने करवट ली है, पूरे ब्रजमंडल में न्योता भिजवाई दियो। नंदरानी मैया ने अपने घर में कोई चूल्हो नहीं चताएगो, क्यों? लाला को जन्म भयो है, सबको यहीं आके भोजन प्रसाद पानो है, और आज लाला ने करवट ली है तो वाह उपलक्ष्य में सब लोग आओ। अच्छा एक बात बताएं, जब बहुत उत्सुकता चित्त में होती है ना तो एक एक स्थिति देखी जाती है। ब्रजवासी इतने प्रतीक्षा में हैं, लाला कब बड़ो है को, और कब बड़ो है करके हमारो नाम बोलेगो, हमारी गोद में आवेगो, चल के हमारे घर आ जाएगो, हमारे बालकन के संग खेलेगो, या कि चाल कैसी होगी, या कि आवाज कैसी होगी, या कि आंख कैसे टिमटिमाएंगी, ये बोलेगो कैसे, हंसेगो कैसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। इसलिए ब्रजवासी रोज जाते हैं और नंद भवन में जाकर के बैठ जाए, बोले मैया आज कछु कियो लाला ने? अब तो कछु ना कियो। एक दिन एक ब्रजवासी गयो तो मैया बोली आज लाला ने करवट बदली है। वहां ने पूरे महाराज हल्ला मचा दियो ब्रजमंडल में, अरे भैया सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? नंद के लाला ने। बोले अरे बता तो कहा भयो? बोले नंद के लाला ने। बोले कहा? करवट लइए आज। ब्रजवासी इतने खुश है गए, बोले अब करवट लइए, बस कछु दिन और फिर तो लाला बैठन लगेगो। और गदमदरा से ठाकुर जी कैसे? गदमदरा से। और इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गोपी तो दूर से ही मिसमिसाती सी हमें बोली नेक मिल जाए हमें एक बार। और सबरी जामे यशोदा मैया के पास, लाला खिलखिलाते भाई। यशोदा मैया बड़े भाव से श्रृंगार करे लाला को, इतना सुंदर सजावे। गोपी यशोदा मैया के सामने तो नेक नेक ऐसे करते हैं, अरे मैया कितनो प्यार हो, यहाँ के पाम कितने सुंदर है, यहाँ के हाथ कितने सुंदर है। जैसी मैया नेक इधर उधर कहीं जावे, गोपी जोड़ते हाथ पकड़ ले, बोले ऐसा मन करे नेक पकड़ के या को अंक में भर लूं अपने, इतना प्यार हो लाला। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। होली पे गाती हैं गोपियां,
खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। गुंजिया से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल। या के ग्वाल बाल कैसे बोले? बूंदी जैसे। बूंदी समझते हैं? ये सुन लीजिए, गाना नहीं है ना, क्योंकि अधिकार केवल ब्रजवासियों का है। आप अगर अपने वेंकटेश भगवान के सामने गान लगे खा जाऊं तेरो गाल, सुदर्शन चक्र के को आजा बताऊं मैं। आप नहीं गाना, ये तो ब्रजवासी ही कह सकते हैं ठाकुर जी से। ये सुन लो, बस सुन के आनंद कर लो। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल। और लड़ुआ सो लाल बड़ोनी को, लड़ुआ सो लाल बड़ोनी को। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। और हमने तो एक पंक्ति सुनी, आगे की तो मैंने खुद लिख दी है हमें। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले गुंजिया जैसे। गुंजिया खाइए। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। और जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो। अरे खा जाऊं तेरो। हमारे ब्रज में जब होली होती है ना, ये गारी है ब्रज की। क्या है? गारी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में गाली देना। सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे, सीधे सीधे भी गाली पड़ती है, पर वो आप सुन नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब एक गारी और है। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। दो दो पिताजी हैं इनके। कौन? एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे लाला। कल सुनाएंगे, कल विवाह है ना ठाकुर जी का, कल ये वाली गारी सुनाएंगे। बहुत सुंदर है। इनकी बहन कैसी है, इनकी मैया कैसी है, सबके ऊपर गारी है। तो लाला कैसे हैं? अरे आप गोपियों की बात छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी आपने रसिया गा करके ठाकुर जी के गाल खाने की बात कही, शास्त्रीय बात बताऊं? चलो सुनो। जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, भागवत जी में कहते हैं, जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, तो ध्रुव जी महाराज दूर से ठाकुर जी को देख रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे। और पता क्या कर रहे हैं? जैसे मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसे छोटे से ध्रुव जी कर रहे हैं। कितने साल के हैं ध्रुव जी? 5 साल के हैं बस। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मुंह में पानी आ रहा ठाकुर जी को देख करके। और ध्रुव जी मन में क्या सोच रहे हैं? बोले कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं, ऊपर से ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब 5 साल का बालक तो डरेगा ना, इतना विशाल गरुड़ खड़ा है, हाथ में शंख चक्र लेकर के ठाकुर जी खड़े हैं। तो ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं, और ऊपर से शंख चक्र बिल्कुल तैयार, बिल्कुल जैसे मानो कोई को सर धरते अलग ही कर देंगे। अगर गरुण जी और शंख चक्र हटा दिए जाएं तो मेरे मन में क्या आ रहा है? तो ध्रुव जी कहते हैं, आहा तद्दर्शनेनागत साध्वसच्छिता, ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत्, द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपान्निवार्भकं, चुम्बन्निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिशन्। ध्रुव जी के मन में आ रहा है, दंडवत प्रणाम करने के बाद, अपने नेत्रों से ठाकुर जी को देखने के बाद ध्रुव जी के नेत्र अटक गए। बोले कहां अटके हैं? बोले श्री हरि के गालों पे। और ध्रुव जी कह रहे हैं ये गुलाब जामुन जैसे गाल कितने अच्छे हैं इनके, अगर ये गरुण जी और ये शंख चक्र नेक दूर रह जाए तो मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गाल खा जाऊंगा, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, और उन गोपियों पे आप लोग फिर संशय करने लगते हो ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को ऐसी नजरों से क्यों देखती हैं? अरे ठाकुर जी का रूप है ही ऐसा। 5 वर्ष का जब ध्रुव ऐसे मन में भाव ला सकता है तो गोपियां क्यों नहीं? सोचो। इसलिए ठाकुर जी से मिलवे जाओ तो मीठा आदि पहले से पाके जाना, की इच्छा नहीं हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी इतने मीठे लगेंगे, उनके रूप माधुरी को देख करके कहीं आपकी इच्छा नहीं हो जाए। गोपियां सब, कोई लाला के गाल खींच रही है, कोई हाथ खींच रही है, कोई पाम खींच रही है। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपने सब मोती वोती तो फेंक दिए और जोर जोर से रोने लगे, चिड़चिड़ा गए ठाकुर जी। यशोदा मैया आई, हटो सबरी। लाला के नीले नीले गाल गुलाबी कर दिए खींच खींच के, दबा दबा के। मैया बोली चलो हटो सबरी, मैं लेके जाऊं। और ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बनाया, वहां सवाई दिए और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मेरे लाला को नींद आ जाए।
और जैसे ठाकुर जी के नेत्र बंद भये हैं, सोए हैं ठाकुर जी, मैया बोली अब लाला सो गए, अब मैं देख लूं सब गोपी ने इतने गोप ग्वाल आए हैं, सब भोजन करा दूं। जैसे मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और उसके ऊपर आकर के जो असुर बैठा उसका नाम पड़ा सक्टासुर। नीचे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैया मैं अकेला छोड़ के चली गई, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी मेरो ध्यान धरें और मैं तेरे घर लाला बन के आया, तुम मुझको अकेला छोड़ के चली गई। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। उनके विचार किए बिना आप कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रह्मांड नायक सब छोड़ के तेरे घर में बैठा हूं और तू सब काम करवे के काजे, दादी हैं, दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं, पिताजी, मैया, मैं ऐसे ही छोड़ जाए। सबसे पहले घर से दूर जावे को इच्छा हुए तो मैं अकेला छोड़ के जाऊं। देखो ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए सब जगह पर, ठाकुर जी की उचित व्यवस्था करके जानी चाहिए। और अगर संग भी लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाना चाहिए कि ठाकुर जी जैसे हम अपने लाल जी को लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था संग चलती है। उसके लिए हमारा 4 गुना 5 गुना खर्चा होता है, लेकिन भाई लाल जी की सुख के लिए तो है सब। ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आप रह लेते हो उनसे दूर, वो नहीं रह पाते आपसे दूर। इसलिए ठाकुर जी के अधिकतर समीप रहो, और जहां लगता हो कि जाने का कोई अभिप्राय नहीं, वहां जाओ भी मत, ठाकुर जी से दूर मत जाओ, उनके पास ही रहो। यशोदा मैया जैसे अंदर गई, ठाकुर जी बोले मैया अभी बताऊं तो मुझे छोड़ के चली गई। इतने में ठाकुर जी ने एक पाम लंबो किया, तभी देखी सक्टासुर भी बैठो है, दोनों काम हो जाएंगे, मैया हुआ जाएगी, राक्षस मर जाएगा। और अपना पाम लंबो करके ठाकुर जी ने ऐसे करके जैसे ही मारी तक करके 2 बार बैलगाड़ी ऐसे घूम गई और सक्टासुर को वध है गए। उसके ऊपर इतने सारे मटकी रखी थी, उनमें दूध घी दही आदि सब रखा था, सब फूट गए और सक्टासुर का वध। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, मटकी सब फूटी पड़ी है, एक असुर मरो पड़ो है और ठाकुर जी बीच दही में और घी में ऐसे खेल रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, लेटे हैं। अभी बैठनो आवे ना है ठाकुर जी थे। मैया दौड़ के गई, जैसी देखी लाला की कहीं खनोच तो नहीं, ठाकुर जी तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगा, तुम मुझको गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को होते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तुम यही तो नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छा लाला दूध ते नवाए दें तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े, मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गया, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले करके आते हैं, खुद ना लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया मुंह में, बोला हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वहां को नेक मुख में लेके पी भी ले में, तो ठाकुर जी कैसे मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के। तो फिर मैया ने पंचामृत से नवाए तो ठाकुर जी रुक के प्रेम से नहा लें, क्यों वहां के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर से पंचामृत पीते रहे। ये सब भाव है, और वैदिक क्रियाएं वैदिक भाव तो अनेक हैं, पर हमारे ब्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसे देखी लाला बीच में पड़ो, आए के गोद में उठाई लियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आयो, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपनो, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, यानी यूं करके तकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहाँ पे आ। हाँ मैया, मैया ने एक दिया, झूठ बोला नहीं, सो लाला यहाँ इतनी चिंता है रही है सब ने, तो यहाँ मजाक मजाक करने की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे, इतने तो भाज गो। शुक्राचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आहा नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ठाकुर जी
ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय तो लाला के 2 दांत निकल आए, और 2 दांत जैसे ही निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हैं किसके साथ, आपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई, अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए, अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती है। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चला, मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसे सुनी काट गो तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर थे, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे। मैया देख लाला मुंह काट गो। यशोदा मैया ने जैसी देखी हैं, आए करके हाथ हटायो, बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही, अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आ गए हैं, मेरे लाला के तो 2-2 दतुइयां निकल आई। मैया तो कहीं जाए करके बोली ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट गो, यहाँ उत्सव मनो है। हाँ ले लेंगे विराज जा, ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखाए दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए, सब ब्रजवासी अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हम कटवाए दे यहाँ पे, नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोले को। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लेके बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की गैया निकल आई बाहर, सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला? गैया। गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, तो उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा। ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई, अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला बोल मधुमंगल। ठाकुर जी मधुमंगल की ओर, अच्छा मधुमंगल सीधामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं उम्र में। ठाकुर जी मुंह की ओर देखें और मुंह बना करके बोल रहे हैं, दारी के अभी बोलना सीखा हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा, तो छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में सीधामा, लाला बोल सीधामा। ठाकुर जी बोले सीधामा। सीधामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो। फिर कहा भयो सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तो, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे ही चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिया ठाकुर जी के चरणन में। शम शम करते भय ठाकुर जी पूरे आंगन में डोल रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हैं, गाते हैं, बतियाते हैं, ऊधम मचाते हैं। अभी ठाकुर जी की धीमे धीमे लीलाएं शुरू हुई हैं और उन लीलाओं का अनुभव सब कर रहे हैं। ऐसी लाल जी की मधुर लीला है। फ्लो छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार गाइए। ठाड़ो मारे सैन। सैन कायते के हैं पता है? पहले बताओ सैन कायते के हैं? सैन के हैं अपनी बहन ने मटकावे थे। ठाकुर जी कहा करें, बोले यमुना जी के पार जा करके अपने सैन चलामे हैं। अपने ये कला ठाकुर जी की है। हम लोग कितनों भी प्रयास कर लें, लेकिन हमारे ये जो बोए हैं ये एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे। पर ठाकुर जी ऐसे करते हैं, एक ऊपर जावे, दूसरी नीचे आवे, फिर ऊपर जावे, नीचे आवे। इसको कहते हैं सैन चलाना। ओ छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो के नहीं आया
वंशी सुनाए गयो री। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। छोटो सो बोलो बाल कृष्ण लाल की। सोई रही अंगना में, हाँ मैं तो गई यमुना में भरन को गागर। 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 पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे ते आए गए, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे ते आए गए भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी। ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। ओ छोटो सजनिया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। ए सुनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी। ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। और अब कैसे कैसी लीला करने लगे। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। गैल मतलब रास्ता। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं, हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी दही लेके जा रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं दान दे जाओ। काय बात को दान? बोली ये मार्ग हमारे बाबा ने बनवाया हो या हमारे यहाँ को कर देना पड़ेगा। गोपी बोली ना दूंगी तो? बोले ना दोगी? बोले नहीं दूंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर देखो। कहा कियो? अरे खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, खाए गयोरी, ओ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, ओ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी। ओ मेरी मटकी को लूट लूट खाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। छोटो सो हाँ भिगोए गयोरी, ओ ये तो खाए गयोरी, ओ मेरी मटकी को लूट लूट खाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सेन।
आइए बजो राधे 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 गोविंदा। बजो राधे 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 गोविंदा। हे नटखट गोपाल भजो राधे गोविंदा। नटखट गोपाल भजो हे माखन के चोर भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे हुसैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे हुसैन। ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे ऊधमन में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, व्यक्ति अपनी स्थिति का भान तभी भूलता है जब प्रेम अतीत हो जाता है, अति हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आप हमारी श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण हैं, हमारे लिए गुरु हैं। आप 1000 बार बुलाने पर एक स्थान पर एक बार जाते हैं, पर अति प्रेम के कारण पता है कि लाला यही हैं, हम भी यही हैं, तो सुबह उत्सव में भी आए, कथा में भी आए। ये प्रेम के कारण होता है। आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार, आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। परब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं, ये परमात्मा है। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लग जाता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है वो परमात्मा। ब्रज में देखो, ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरे आज घुड़सवारी करवे को मन है, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी बाकी ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी का होते ने, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने, और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं, बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है, मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम एक तरफ, भगवान के वैदुष्य एक तरफ, और व्रज का प्रेम सब पे मानो जैसे ऐसे पानी फेर देता है। सब आप महाभारत की कथा सुन लीजिए, उसमें गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण देते हैं तो कृष्ण की ज्ञानमयी वाणी सुन लेना, विराट रूप का वर्णन सुन लेना। द्वारिका में कितने, एक दिन में हम और हमारे गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं, जब हम मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो एक दिन हम और गुरु जी बैठ करके हिसाब लगा रहे थे कि भगवान ने पृथ्वी पर आकर कितने दैत्यों को मारा। श्री कृष्ण ने करोड़ पार कर गए, करोड़ों दैत्यों का वध किया। आंकड़ा लिखा है, जब कल मथुरा से द्वारिका जाएंगे ना, वहां पे वो आंकड़ा लिखा है, मैं बताऊंगा कितने कितने दैत्य मारे ठाकुर जी ने। पर वंशी बाकी सबको शून्य कर देती है।
व्रज का रास 16,108 विवाहों पर पानी फेर देता है। गिरिराज धरण लीला द्वारिका लीला को फीका कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रेमी श्री कृष्ण है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आज गोवर्धन लीला है ना कथा में, व्यक्ति जब भारी वस्तु को उठाता है ना तो अपने शरीर के 3-4 भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये स्पीकर रखा, इसको उठाने के लिए मुझे घुटने टेढ़े करने पड़ेंगे, कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, हाथ भी उठाने पड़ेंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और बड़ा वजन उठाते हैं तो बहुत फिर जोर लगा करके उसको धारण करते हैं। भारी वस्तु को उठाने में शरीर के अंग प्रत्यंगों को टेढ़ा किया जाता है, पर अब ये है इसको उठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उठ गया क्योंकि भार नहीं है। लेकिन कृष्ण लीला में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं सीधे, और 40 ग्राम की वंशी को पाम टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, और फिर ऐसे उठाते हैं, सब टेढ़े है जाए। क्यों? गिरिराज धारण में प्रभाव का दर्शन है और वंशी धारण में प्रेम का दर्शन है। ठाकुर जी मानो टेढ़े क्यों खड़े हैं वंशी धारण में? ये हाथ पांव टेढ़े क्यों किए ठाकुर जी ने? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग प्रत्यंग कोई के सामने नहीं झुकेंगे सिवाय प्रेम के। प्रेम के आगे झुक जाऊंगा। सब जगह ठाकुर जी सीधे खड़े हैं, द्वारिका में सीधे खड़े हैं, तिरुपति में सीधे खड़े हैं, और दक्षिण में मंदिरों में जाओ वहां भी ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। हमारे ब्रज में यहाँ ले, यहाँ ले, ऐसे ले, और भी जितने ऐसे के उतने। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। ऐसे ठाकुर जी खड़े भये तो देखे होंगे आपने, पर ऐसे ठाकुर जी यूं ही बैठ गए नीचे, टोटा गोपीनाथ। कथा हमने सुनाई है कई बार कथाओं में। प्रेम तो श्री कृष्ण जो ये लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, ये प्रेम के अधीन होकर के कर रहे हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। और दूसरा कारण, पहला तो ठाकुर जी, अच्छा एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्री कृष्णावतार भगवान का स्वांतः सुख है। क्या है? निज सुख, खुद को सुख देने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं? संज्ञग्निडंष्टसि जलध्वजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाके, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना, तेने खावे पीवे में कंजूसी कर रही, तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा कायब की हो। बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डमष्टसि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, मुझे जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं, जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पे जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पामन ते कूद जाए जमुना जी में। नंद बाबा अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है। और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे, और कूद करके कहें अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने गिर लें। क्यों? अकेले डांटना पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी। अब मैया नंद बाबा कहें चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी कहें आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ा सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रही है, नहाए दूंगी तो क्या होएगा। और जादना मैया नहावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं। नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे,
हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ पे डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे, लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सब बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं, फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के, नंद बाबा भी तो गिरे हैं। नंद बाबा कहते ही आ रहे हैं, चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उधम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार अच्छा तू जमुना जी में नहायो, मैया मैं सांची कह रहा हूं। नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें, मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत, तुम्हें खुद तो नहाए, लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंटते लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रहे है। मैया कहे ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा कहे वारे लाला बहुत उद्यमी है, सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला, ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गोसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की, सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा। ठाकुर जी संज्ञग्नि डमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य, द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे, और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए, अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, सवेरे तो यहाँ पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको, तो मारे सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन, अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे करे, सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है, और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाई चुकी हूं भोजन, लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलाना पड़े, काय को करे तू ऐसा? मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहला कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितना धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगा नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अभी बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तुम्हें घर भेजता हूं, बिल बताए तो रोटी बना बना के सबन पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे मैं भेजता हूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोले वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं, तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा, ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी, तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे।
ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात है, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे, मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कहा ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्ला सी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है, मैं जानू सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे, ठाकुर जी मोटी है क्यों मैं? ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपय कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। वत्सान मुंचन क्वचित समय, गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती है, मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसा कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो, सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंख अन्ने मीट तो भयो आयो और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे, आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ा कौन सा आगो, या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी, चौकी आसन लगा मैं बैठ जाऊंगा, मेरा भोग लगा दे और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बात ने तो बहुत बना, मोह धोबा आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गए हो बिना नहाए धोए, और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतना गुस्सा है गयो, मोते बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही है, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हम मैया इतना तो बापा बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्स्ट सौ पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके, कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो तब बाकी बातें न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कुकर के बालक परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं, बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे, मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो।
लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे करो, असली जजा को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए फिर तेरो लाला भाग जाए। आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला? यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुला मैं। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी भई हैं, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के। और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे से। पामन में पाजे चुम चुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे हैं, अभी होश में नहीं है ज्यादा। और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहाँ है? तो मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने ना ही चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जेऊ ना पता इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुझको भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाई लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, ओ बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरा लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवाइयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ही ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो? बोले जो छड़ी लेके तू मोहे दिखा रही वही छड़ी थे इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई
तानो मत दियो, ठाकुर जी ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भये, दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचे जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से, अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहां चलें? जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, दर्शन गोविंद जी को अली मन लागे, वृंदावन को दर्शन गोविंद जी को अली मन लागे। हमारे ब्रज में सखी को आली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आली। हे लागे वृंदावन को आली माने लागे, वृंदावन को लागे वृंदावन को आली माने लागे, वृंदावन करताल बजा के गाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे, वृंदावन नीको मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे, वृंदावन लागे वृंदावन नीको आली माने लागे, वृंदावन नीको घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 और भोजन दूध नहीं को आली माने लागे, वृंदावन नीको
कह रही हैं, ध्यान से सुनो। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। आज राधाष्टमी है, भुजा उठाओ। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल हे राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। 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 हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। राधिका गोरी। हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। ब्रज में अरे नेक जोर की जय हो आनी चाहिए, कम से कम बरसाने तक नहीं तो बाहर तक तो आवाज जाए। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। गोरी राधिका गोरी। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ हरलीनी वृषभानु भवनते हरलीनी वृषभानु भवनते। व्रज में रतन, जोर से बोलो, व्रज में रतन। और अगर कोई रतन है तो वह कुछ चुरावे की जिम्मेवारी कौन के पास है? ठाकुर जी के पास है। हमारे कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा वो कह रहे हैं, ओ हरलीनी वृषभानु भवनते हरलीनी वृषभानु भवनते। हाँ हरलीनी वृषभानु भवनते हरलीनी वृषभानु भवनते। हे वृषभानु भवनते भानु भवनते। भानु भवनते। भानु भवनते। हे वृषभानु भवनते भानु भवनते। भानु भवनते। भानु भवनते। ओ
नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरिधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरिधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरिधर प्रभु नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरिधर नागर, प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरिधर नागर, हे गिरधर प्रभु गिरिधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हे गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 राधिका गो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन ओ राधिका जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री लाडली जी के जन्म की आप सबन को खूब खूब बधाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुव्रजावासम सकटैर्धर चंद्रवत। वृंदावन सब पहुंच गए। ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। अब हम जल्दी से गोवर्धन लीला की ओर ले चलें कथा को। वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं की ठाकुर जी ने। अघासुर का वध किया। सब भावों को यहाँ सुनाया गया। आज कथा में सब महापुरुष पधारे हैं, कुछ परिवारी जन भी आए हैं और हमारे संस्कार चैनल के सीईओ भी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत वर्षों बाद संस्कार चैनल पर हमारी कथा आ रही है। पहली कथा, हमारी सबसे पहली कथा संस्कार पे ही आई थी द्वारिका में, और उसके बाद बीच में कोई एक आध आई होगी। उसके बाद आज ये वाली कथा आ रही है। हमारे मनोज त्यागी जी आए हैं। खूब भक्ति का प्रचार घर घर में इनके भाव से हो रहा है। ठाकुर जी इन पर खूब कृपा बनाए रखें, खूब ऐसे ही अनुग्रह करते रहें। बंधुओं, कल भी हमने आप सब लोगों से निवेदन किया था और कल के भाव से हम पुनः कहें कि वैसे तो दुनिया में कथा हमारी होती रहती हैं, पर साल में 1 या 2 कथा हमारी अपनी गौशाला के लिए नहीं है। हम तो अपनी गौशाला अपने आप चलाते हैं जैसे भी है, उसका कोई प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता। भक्ति पथ गौ कुलम। लेकिन जिस गौशाला के निमित्त ये कथा हैदराबाद में हो रही है, भाग्यनगर में हो रही है, वहाँ कल भी कई लोगों ने हमने सुना कि भाव प्रदान किए। जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो भी कर्मनिष्ठ हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज, आप लोग भी कुछ करके ही जाना, कुछ कुछ भाव अपनी तरफ से प्रस्तुत करना। हमारे शीतल पांडे जी ने गौशाला में स्पीकर लगवाए और उसमें पद और वंशी की धुन बजती रहती 24 घंटे। गैया सुनती रहती हैं, प्रेम भाव से आनंद करते हैं। ऐसी कोई भाव आपको लगता हो तो वैसी सेवा करो, और अगर कोई भाव मन में नहीं हो तो वैसी सेवा जरूर आप लोग कुछ कुछ सेवा, कोई ऐसा उसमें नहीं कि इतना ही करना है, जो आपका मन करे करके सब लोग जाइएगा। इसीलिए कथा चैनल पर भी जारी है ताकि वहाँ भी लोग देख करके कुछ अपना अनुदान वहाँ सेवा में प्रदान करें। और निश्चित ही यहाँ पूछ लीजिएगा बाहर की गौशाला कहाँ है, और आप सब लोग वहाँ जा कर के गौ माता का निश्चित दर्शन कीजिएगा। खूब सेवा प्रकल्प में अपना सहयोग कीजिएगा। भगवान की वृंदावन लीला हुई। वृंदावन में अनेक लीलाएं ठाकुर जी की हुई। तत्पश्चात एक कालिया नाग यमुना जी में आ गया था। ठाकुर जी ने उसका भी वध नहीं किया, उसको वहां से बाहर भेज दिया। क्योंकि यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। और कालिया नाग क्या है? कालिया नाग अहंकार है। भक्ति में अगर अभिमान आएगा तो
याद रखिएगा वो भक्ति नहीं है, आप केवल उसका आवरण पहने घूम रहे हैं, आप केवल आडंबर कर रहे हैं। भक्त कभी अभिमानी नहीं होता, ये बात कहीं लिख लीजिएगा। और जिसमें अभिमान का दर्शन हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें भक्ति है नहीं। वो बात अलग है कि कभी कभी आपको लगने लग जाए कि वो अभिमानी है, अब अच्छे से परख लो, पहले लगे तो ही मानो कि वो अभिमानी है। क्योंकि कई लोगों का स्वभाव, व्यवहार, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि उससे लग सकता है कि वो इंट्रोवर्ट कई लोग होते हैं तो अभिमानी लग सकते हैं, पर अभिमान यदि चित्त में है तो भक्ति भाव नहीं आ पाएगा। भाव उसी के चित्त में आ सकता है जिसके चित्त में अभिमान नहीं होगा। कालिया नाग को भगवान ने यमुना जी से दूर भगाया। ठाकुर जी एकदम गौचारण करके वापस जैसे ही पधारे तो घर में 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने आए कि मैया ते कही, मैया जे कौन के काजे इतना भोग बननो है? मैया ने कही, लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं, उनके काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया बता तो कौन सा देवता? तो मैया ने कही, बाबा ते जाके पूछ ले। सुश्री ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा जे कौन के काजे इतना भोग बननो है? नंद बाबा कहने लगे, बोले, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। लाला हमारो जीवनाधार, केवलाधार, सर्वाधार तो श्री इंद्र है। ठाकुर जी बोले, कैसे? बोले, इंद्र वर्षा करे, वाकी वर्षा ते हमारी खेती बाड़ी होवे, खेती बाड़ी ते अनाज बेच के हम पे धन आ जाए, और फिर बची कुची जो फसल होवे वाको गैया खावे तो वाको बड़ो गाढ़ो गाढ़ो दूध बने और वह दूध ते भी हमारो घर चले। लाला अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगो तो फिर खेत कैसे होंगे, गैया कहाँ खामेंगी? या हमारे हम साल में एक बार 56 भोग बना के इंद्र की पूजा करें, सुबह से कहा होवे प्रीणनम जीवनम पय, हमारे जीवन का निर्वहन होता है इंद्र की कृपा से। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी कितनी लॉजिकल बात करते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा मान लो इंद्र तो आप पे प्रसन्न है और सूर्य नारायण नाराज है तो खेती है जाएगी। इंद्र तो वर्ष रहा है लेकिन सूर्य प्रगट ही नहीं भय तो? भैया कथा सुनन दो, सामने वाले भैया बैठ जाओ। हाँ नीचे बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ बोले इंद्र अगर प्रसन्न है और सूर्य नाराज हो गए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा मान लो कि एक दिन आपने सूर्य की भी पूजा कर दी, एक दिन इंद्र की पूजा साल में, पवन देव नाराज है गए तो? ब्रजवासी सब चुप हो गए। छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो, एक दिन पवन देव की भी पूजा कर लेंगे, हम पे कहा जावे, एक दिन इंद्र की, एक दिन सूर्य की, एक दिन पवन की। ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छा है, जीवन में इतने दिन नहीं होंगे जितने देवता हैं, सबन ने पूछते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको। कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर है ये। ठाकुर जी कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सबसे पहली बात ठाकुर जी समझा रहे हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, देवताओं के भरोसे पड़े मत रहिए। आप परिश्रम नहीं करेंगे और देवताओं के आराधन से आपका काम सफल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने यदि परिश्रम किया होगा तो देवता भी लगेंगे उस परिश्रम का फल दिलाने में। और परिश्रम किया नहीं है, देवी देवताओं पर यहाँ चोला चढ़ा दो, जगदम्बे अम्बा से प्रार्थना कर दो, शंकर जी पर दूध चढ़ाया हो, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ फिर भी पास कर देना। ठाकुर जी बोलेंगे, जब पढ़ने का टाइम था तब तो रील देख रहे थे तुम, और जब फेल होने का टाइम आया तो हम पे दूध चढ़ाने आए हो, इससे कैसे पास हो जाओगे? बंधुओं ये बात निश्चित मान लीजिए, धर्म से कर्म में सहायता होती है, पर कर्म सफल परिश्रम से ही होता है। ठाकुर जी के चाहने से या देवताओं के चाहने से हाँ ये हो सकता है कि जो आपने परिश्रम किया उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, देवताओं के भरोसे मत पड़े रहिए। और रही बात देव आराधन की, तो पिताजी पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं, हर पत्ते को हरा भरा करने के लिए उसमें पानी नहीं, जड़ में पानी डाला जाता है। 33 कोटि देवता हैं, एक एक को रिझाएंगे तो पिताजी जीवन निकल जाएगा। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं के मूल आधार हैं नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराजमान है। अगर हम गिरिराज पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजन करेंगे, तो हमारी नारायण आराधना होगी, और नारायण आराधना से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबको उनका भाग मिल जाता है। गिरिराज पूजन करवे चलो। ब्रजवासी बोले, हाँ इतने दिनांत चली आई, पूजा बंद कर दें या नेक्सेसी लाला की बात सुन के? तो बोले नेक्सेसी लाला की बात मान करके तो देखो। ब्रजवासी बोले, हमें कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले, तुमने इंद्र को कभी दर्शन कियो? इतने साल है गए, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे पूजा चली आ रही, इंद्र ने कभी प्रकट होकर दर्शन दिए? ब्रजवासी बोले, नहीं दिए। बोले, मैं वचन दे रहा हूं, गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, चलो।
और सब इस विश्वास पर गिरिराज जी पूजन करने जा रहे हैं कि देवता प्रकट होकर दर्शन देगो। और 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। आगे आगे ठाकुर जी लकुटी कंधा पे टांगे, सिर पर स्वापो बांधे, सब चल रहे हैं। अब देखो कितनी सुंदर लीला है। ये ब्रजवासी वैसे तो कभी ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे नहीं, कितनों ठाकुर जी कहले में जय जय हूं मैं भगवान हूं मैं प्रणाम करो। ब्रजवासी ऊपर से हाथ और दिखाते हैं, हम कहा है दोबारा बोलियो। तो ठाकुर जी ने मन में सोची क्यों ना अपने प्रतिनिधि रूप की पूजा करवा ले। तो अपने ही प्रतिनिधि स्वरूप श्री गिरिराज जी के पूजन करवाने के लिए श्री ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे नाचते गाते भाई सब ब्रजवासी चल रहे हैं, 56 भोग लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और आज पुरोहित बने हैं ब्रजवासियों के। एक एक सामग्री अपने हाथ से रखवा रहे हैं, यहाँ पे मटरी रखो, यहाँ पे मोहन थार रखो, यहाँ पे ये रखो, और तू काय तो बना के लाइए, घी को बना के लाइए ना, बोला हाँ तू यहाँ धर दे, तू यहाँ पधरा दे। सब ब्रजवासी की सामग्री ठाकुर जी वहां सजवा रहे हैं। आज ठाकुर जी पुरोहित बने। गिरिराज बाबा की परिक्रमा देवे के लिए सब ब्रजवासी गए, परिक्रमा देकर के आए। मानसी गंगा प्रकट भई, वासी गिरिराज जी को अभिषेक कियो और सब कुछ करने के बाद सब ब्रजवासी करे लाला अब कहा करना है। बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज बाबा प्रकट हुए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने ही एक और रूप धारण कियो, 4 भुजा धारण करी, सुंदर विशेष श्रृंगार करके और श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर गोवर्धन नाथ बन करके प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी बनकर के ऊपर बैठे, ठाकुर जी ने कहा अरे ब्रजवासियों नेत्र खोलो, देखो जय जय प्रकट है गो। सब ब्रजवासी ने नेत्र खोले। देवता की पहचान क्या है? 4 भुजा। और 4 भुजा देखते ही सब ब्रजवासी नतमस्तक है गए। बोले अरे लाला सांची कही तेने, बा इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ी निकल गई हमारी, कभी नहीं आयो और तेरो देख गिरिराज बाबा एक दना में ही आगो। मधुमंगल श्री राम बोले लाला जी गिरिराज बाबा तेरे जैसा दिख रहा हो बिल्कुल, देखिए कि नैन नक्श बिल्कुल नए को कोई अंतर ना है इनमें। लाला एक आज्ञा दे दे। बोले कहा हम ऊपर जाके या कि 2 भुजा ने छीके देखना चाहे, नकरी तो ना लगा लाया कोई। ऊपर जाकर के मधुमंगल श्रीदामा टेस्ट कर रहे हैं। गिरिराज बाबा बैठे हैं 4 भुजा में और मधुमंगल श्रीदामा कहे मारोगे तो नहीं? गिरिराज बाबा बोले आ जाओ भैया, काय को मारेंगे, आओ। आकर के छू के देख रहे हैं, ऊपर चला अरे बाबा असली देवता है, 4 भुजा असली है यहाँ की। और जैसे ही कही सब जय जयकार करने लगे, बोल गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछ री के लौठा की, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जब सबके मन में विश्वास है वो सांची देवता है, तो ठाकुर जी बोले यशोदा मैया सबसे पहले पूजन आप करो। यशोदा मैया बोली ना है लाला, जो देवता को परिचय तेने दियो हमारे, तू सबसे पहले पूजन कर। और जैसे अपने अपने घर की सामग्री लेके जाते हैं, ऐसे यशोदा मैया ने जो जो सामग्री बनाई है वहां को एक थाल में सजा करके ठाकुर जी जा रहे हैं गिरिराज जी पे ऊपर। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी इस दृश्य को देख रही हैं और किशोरी जी कह रही हैं आज कितनी सुंदर लीला है रही है। कन्हैया को कोई भोग लगावे, कन्हैया को कोई तिलक करे, कन्हैया की कोई आरती करे, कन्हैया की कोई बलैया लेवे, ये तो देखो। लेकिन कन्हैया कन्हैया को भोग लगावे, कन्हैया कन्हैया की आरती करे, ये तो आज पहली बार देख रहे हैं। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। कैसी लीला कर रहे हैं? रोरी घोल करके गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं और गिरिराज बाबा ठाकुर जी हैं एक ही दोनों, ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी गिरिराज बाबा को देख रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन नाथ जी कह रहे हैं लाला छोटो टीको लगाइयो, तिलक बिगड़ जाएगा। बोले हम मैं तो बड़ो लगाऊंगा। बड़ो बड़ो लगा दियो, गालन पे भी 2 टीका धर दिए। मैया की बनाई भाई सामग्री लेकर के आ रहे हैं। गिरिराज बाबा नेक नेक मुंह खोल रहे हैं अपनो। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक नहीं पूरा खोलो, और जैसे पूरा खोलो पूरी मोहन थार खवाए दें। नीचे तो सब ब्रजवासी ताली बजा रहे हैं। बोले लाला तू कैसा विनोद कर रहा हो, देवता है, शाप ना दे दे बची हो जाते। ठाकुर जी कह रहे हैं सखा है मेरो कछु ना के को। माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं और जैसे ही बलैयां ले रहे हैं अपने ही रूप की, दूर खड़ी किशोरी जी दोनों उनकी बलैयां ले रही हैं। आहा, आज अपने ही रूप की बलैयां ले रहे हैं। श्याम सुंदर कैसी लीला प्रकट कर रहे हैं। ठाकुर जी नीचे आए, सब ब्रजवासी ने भोग लगाए और भुजा उठा करके सब नृत्य करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज। आज व्यासपीठ के पीछे विराजमान खाटू श्याम जी और उनके सन्मुख 56 भोग लगे हैं। बंधुओं 2 दिन की कथा शेष है, कल और परसों। कल की कथा अपने समय से होगी, परसों की कथा सुबह 11 बजे से होगी, इसलिए आप लोग समय पर आइएगा। बधाई हम गाएंगे, पर बधाई से पहले हमारे महाराज जी पधारे हैं। कल भी आपके वचन नहीं सुने, आज महाराज जी के 2 भाव
2 वचन हम सब आशीष के रूप में सुन लें, उसके बाद बधाई गाकर के कथा को विश्राम देंगे। बोल गिरिराज धरण की। अभी मत जाइयो, आरती करके ही सब लोग जाइयो। जय श्री कृष्ण।